और आज इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने वाला है। सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से महेश दाधीच, उनसे और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। महेश, सूर्य ग्रहण लगने वाला है, शाम का वक्त है, इसे बताया गया है कि शाम को ये लगने वाला है। किस तरीके की तस्वीरें जयपुर में देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए सूर्य ग्रहण को लेकर के जो अलग अलग महत्व है उसको समझाया जा रहा है। भले ही ज्योतिष आचार्य जो हैं वो उसके महत्व पर अपनी व्याख्या कर रहे हों, लेकिन मैं इस समय जो है इसके वैज्ञानिक महत्व को दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। हमारे साथ में संदीप भट्टाचार्य जी मौजूद हैं, जो कि निदेशक हैं बिरला प्लेनेटेरियम के, और जो भूगोलविद भी हैं, खगोलविद भी हैं, और बरसों से इस पर आप रिसर्च करते रहे। सर, किस तरह से ये जो आज का सूर्य ग्रहण है, इसकी क्या खास आप महत्व इसका आप देखते हैं, और किस तरह का ये आज पूरा जो है ये प्रभाव रहेगा? सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो, दोनों ही धूप छांव के खेल है। चंद्रमा या पृथ्वी की कोई अपने रोशनी नहीं होती है, सूर्य की अपनी रोशनी होती है, और चंद्रमा और पृथ्वी की अपनी अपनी छाया होते हैं, ये लंबी छाया होते हैं। तो जब भी पृथ्वी की छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ता है तो चंद्र ग्रहण होता है, और चंद्रमा की छाया जब भी पृथ्वी के ऊपर गिरते हैं तो अभी उसी जगह पर जहां जहां पर चंद्रमा क्योंकि छोटा है तो छाया भी काफी छोटी होती है, और जहां जहां ये जिस जगह के ऊपर से छाया गुजर के निकल जाते हैं उसी जगह पर सूर्य के वो हिस्सा ढका हुआ नजर आता है वहाँ उस जगह से, तो वहां से हम सूर्य ग्रहण देख पाते हैं। अब ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का महत्व ये है कि सूर्य के चारों ओर इसके जो ग्रह उपग्रहों के परिवार है वो करीब करीब एक ही तल में उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली एक ही तल नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क है, कुछ डिग्रीज में फर्क होता है। और इसी कारण की वजह से इनकी जो छाया है, एक चंद्रमा या पृथ्वी की छाया जो है ये आपस में एक दूसरे को अक्सर मिस कर जाते हैं, ऊपर या नीचे से गुजर जाते हैं। लेकिन दो वक्त ऐसा होता है कि जब चंद्रमा या सूर्य राहु या केतु या ऐसा कोई काल्पनिक पिंड के आसपास होता है, उसी को कहते हैं हम इक्लिप्स सीजन्स कहते हैं। उसी दौरान करीब एक महीने का समय होता है। उसी दौरान अगर सूर्य और चंद्रमा राहु या केतु के पास या दोनों ही एक ही जगह पर होते हैं तो सूर्य ग्रहण होता है, या दोनों ऑपोजिट एंड्स पर होते हैं। आज के जो सूर्य ग्रहण की अगर हम बात करें सर, उसमें क्या कुछ खास है? एग्जैक्टली आज का खास ये है कि दोनों ही एक ही बिंदु पर है। एग्जैक्टली मैं राहु या केतु पर है ये मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन दोनों में से एक ही बिंदु पर दोनों एक साथ खड़े हुए हैं जी। और इसीलिए अब धरती से जब हम देखेंगे चंद्रमा की छाया धरती के ऊपर पड़ेगी, या जिस जगह पर जयपुर को टच करते हुए वो छाया निकल जाएगी, और क्योंकि छाया के अंदर हम घुसे हुए होंगे तो उस समय हमें जयपुर में हम यहाँ पर खुले तौर पर देख सकते हैं। बिल्कुल खुले तौर पर देख सकते हैं, और करीब 4:30 बजे के आसपास जब ये ग्रहण शुरू होगा तो क्षितिज से करीब 15 डिग्री ऊपर दिखाई देगा, तो तब तक सूरज में लालिमा आ जाएगी, और मेरे ख्याल से बिना ग्रहण के चश्मे के ही आप इसको नजारा उठा सकते हैं। आप तो कह रहे हैं कि बिना चश्मे के, लेकिन जहां तक मैं ज्योतिष धर्माचार्य उनकी बात करता हूं, धर्म समाज की, तो एक अलग महत्व उनका बताया जाता है। कहते हैं कि सीधी आंखों से नहीं देखा जाना चाहिए। आप किस तरह से उसे देखते हैं? वैज्ञानिक महत्व क्या है? देखिए, वैज्ञानिक महत्व यह है किसी भी ब्राइट सोर्स ऑफ लाइट की तरफ आप देखें नहीं, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो किसी आर्टिफिशियल लाइट हो, उसकी तरफ आप ना देखें। ज्यादा देर तक देखेंगे आपकी आंखों के रेटिना डैमेज हो सकता है। तो सूरज इसी समय दोपहर के सूरज की तरफ आप अगर देखेंगे, चाहे ग्रहण लगा हुआ हो चाहे ग्रहण ना लगा हुआ हो, कुछ देर तक देखेंगे आपका रेटिना डैमेज हो जा सकता है। लेकिन जब सूरज अस्त होने वाला ही है, उसके थोड़ी देर पहले आप अक्सर देखते हैं कि क्षितिज के पास सूरज एक लालिमा लिए हुए डिस्क रहता है, उसको तो आप कोरी आंखों से नजर आराम से उसका नजर उठ। तो ज्योतिष के मुताबिक अलग अलग राशियों पर इसके अलग अलग इम्पैक्ट हैं। हर राशि से जुड़ा हुआ जो जातक है उसके ऊपर अलग अलग प्रभाव भी बताया जाता है, लेकिन साइंस क्या कहती है? क्या कोई ह्यूमन लाइफ पर इसका असर देखने को मिलता है जब भी सूर्य ग्रहण होता है उसका? जहां तक साइंटिफिक एस्पेक्ट की बात हो, इस बारे में साइंस कुछ कहता नहीं है, क्योंकि तारे जो हैं ये एक बैकड्रॉप के काम करते हैं। जैसे आपने अभी बताया कि किसी ग्लास बैकड्रॉप के अगेंस्ट आप ये इंटरव्यू नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो रिफ्लेक्शन मारता है। इसी हिसाब से वो भी एक तारे जो है बैकड्रॉप के काम करते हैं।
तो इत्तेफाक से किसी भी सब जगह पर ये राहु या केतु के बैकड्रॉप कौन से तारे हैं उसी राशि में ये ग्रहण होंगे। तो बैकड्रॉप से सीन का क्या लेना देना। हाँ, सीन का खगोलीय घटना का जो आम जनजीवन है उसकी जिंदगी पर कितना असर वैसे पड़ता है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली? वैज्ञानिक महत्व से हम यही कहेंगे कि सीन आपके सामने घट रहा है, पीछे काफी करोड़ों किलोमीटर दूर कोई बैकड्रॉप पड़ा हुआ है, उससे हम एक दूसरे को जोड़ ही नहीं सकते। अच्छा, वैज्ञानिक तरीके से जी। हाँ, मतलब ये धार्मिक महत्व एक अलग बात हुई वो एक मान्यता है, अलग है, लेकिन वैज्ञानिक तौर पे दोनों के तार जुड़ते हैं। एक सवाल है कि साइंटिफिकली भी ये कहा जाता है कि कुछ ऐसे रेज निकलते हैं जो हार्म करते हैं और खास तौर पे गर्भवती महिलाओं को ये रेज हार्म करते हैं, जरा पूछिएगा उनसे। एक सवाल यहाँ पर आया कि साइंटिफिकली ये कहा जाता है कि जिस तरह से जो खगोलीय घटना रहती है उसका कोई न कोई प्रभाव जो है, कोई न कोई इम्पैक्ट जो है वो जरूर रहता है, तो क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं? देखिए, इस तरीके से खगोलीय घटना का तो मेरे दिमाग में एक ही चीज होता है कि जनरली ये टाइड्स के साथ जुड़े हुए होते हैं कि क्योंकि चंद्रमा धरती के पास है और दोनों एक दूसरे को आकर्षण कर रहे हैं, तो ज्वार भाटा के खेल चलते रहता है। टाइड्स होते हैं कहीं जो हार्मफुल रेज निकलते हैं महेश, उससे कैसे बचा जा सकता है साइंटिफिकली? ज्वार भाटा और लेकिन ज्वार भाटा तो सीधा सीधा आप खगोलीय घटना के साथ जोड़ सकते हैं कि दोनों एक ही सीध में है, सूरज और चंद्रमा। इस समय टाइड्स सेम ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ ग्रहण को नहीं जोड़ सकते क्योंकि दोनों एक ही सीध में है, इसलिए उस जगह पर फोर्सेस ज्यादा हो जाएंगे, टाइड्स ज्यादा होंगे, बट अदरवाइज इज जस्ट द सेम। लेकिन ये लिंक हमें अभी तक कोई कंफर्म लिंक नहीं है कि अर्थक्वेक्स जो हैं उनके वजह से ही होंगे, बट देयर आर पॉसिबिलिटीज। ये सीधा सीधा। चलिए, ठीक है महेश, ठीक है, बहुत शुक्रिया महेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए खबरें देखेंगे सुपर फास्ट अंदाज में।